खबर सीतापुर के महमदाबाद के ऊंचा गांव से है, जहां मोहिनी शुक्ला नाम की युवती ने अपनी दिव्यांग पेंशन को पीएम केयर फंड में दान करने का फैसला लिया है। तो बता दें कि मोहिनी दोनों पैरों से पूरी तरह से विकलांग है, लेकिन इनके हौसले आसमान छूने को आतुर हैं। देश पर आए संकट के दौरान सर्वस्व न्यौछावर करने की ललक दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर आदर्श बनी है। मोहिनी शुक्ला ने अपने दिव्यांग पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि को, जो कि 3000 रूपए है, उसको पीएम केयर फंड में दान कर दिया है। तो इसके लिए सीओ महमदाबाद अखंड प्रताप सिंह को बुलाकर इस राशि को सौंपा गया। तो इस मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे। तो वही सीओ ने मोहिनी के इस कार्य की प्रशंसा की, तो साथ ही उनका सम्मान भी किया। सर, मैंने ये सोच के दिया है कि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उतने गरीबों की सहायता के लिए मैंने दिए हैं। और मैं इस कार्य की कह सकती थी 90% हैंडीकैम, दूसरी बात मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जितने थे मैंने वो अपनी वापस कर दिए। अच्छा, इसका जो प्रमुख उद्देश्य तो तुम्हारा था, जो पैसे सरकार ने तो तुम्हारी केयर के लिए दिए थे और आपने वापस किए, इसके लिए लोगों द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा, समाजसेवियों द्वारा आपको सम्मानित करने का काम किया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। बस दुख इस बात का है कि मैं किसी को सम्मानित नहीं कर पा रही हूँ, बस इस बात का दुख मुझे है। संदेश कुछ देना चाहती हैं समाज को? जी, संदेश मैं ये देना चाहती हूँ कि मैं तो पैरों से हैंडीकैप हूँ। जो कुछ मुट्ठी भर के लोग जो हैं देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, वो मुझे लगता है माइंड से हैंडीकैप हैं। उनके बर्बाद करने से समाज मेरा, देश मेरा बर्बाद नहीं होएगा। लॉकडाउन के चलते जहां लोग अपने घरों में कैद है, तो वहीं लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डाक विभाग के चलते फिरते एटीएम उम्मीद जगा रहे हैं। तो अब लोगों को सरकारी योजनाओं में आने वाले पैसे को अब घर पर ही प्राप्त किया जा सकता है। मुरादाबाद मंडल में 513 डाकियों ने एक महीने में करीब 9500 लोगों को 1,70,00,000 रुपए की राशि बांट दी है। मिनी एटीएम के जरिए लोगों को केवल थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है। आधार कार्ड से लिंक के बाद जरूरतमंदों को पैसा तत्काल उनके हाथ में मिल जाता है। कोरोना वायरस से बचाने के लिए सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान लोग जहां तहां फंस गए, तो वहीं उनकी आर्थिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थीं। ऐसे में डाकघर के मिनी एटीएम के जरिए डाकियों ने काफी मदद की है। लॉकडाउन के बीच डाकिया मंडल के करीब 9500 लोगों तक पहुंचे हैं। तो वहीं मनरेगा, उज्ज्वला पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि विभिन्न योजनाओं में आए पैसे को यहाँ बांटा गया है। हमने 513 माइक्रो एटीएम अपने पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों को उपलब्ध कराए हुए हैं, जिनके माध्यम से वो घर घर जा करके जो भारत सरकार के द्वारा डीबीटी के तहत, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा या गैस सब्सिडी और मातृत्व जननी योजना, इस तरह का जितना भी पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है उसका पेमेंट घर घर जा कर के हमारे शाखा डाकपाल और पोस्टमैन के माध्यम से किया जा रहा है। मुरादाबाद मंडल में अभी तक लगभग 9500 लोगों को इसका पेमेंट किया जा चुका है और लगभग 1,70,00,000 धनराशि उनको उपलब्ध कराई जा चुकी है। सर, ये क्रिया आगे भी चलती रहेगी सर? ये प्रक्रिया अभी चलती रहेगी, जब तक लॉकडाउन ये चल रहा है तब तक तो चलेगी, उसके बाद भी ये जारी रहेगी। सर, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्या बताना चाहेंगे इस प्रक्रिया को लेकर? लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें पेमेंट तभी हो पाता है जब अकाउंट आधार से लिंक होता है, वो चाहे किसी भी बैंक अकाउंट हो। अगर आपका आधार से लिंक है तो आप माइक्रो एटीएम के माध्यम से पेमेंट ले सकते हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि अपने अकाउंट को आधार से लिंक कराएं, ताकि पेमेंट लेने में किसी को कोई परेशानी ना हो। महाराष्ट्र के पनवेल धारावी से भागकर यूपी के जौनपुर बदलापुर में आने वाले 9 लोगों में 3 का कोरोना पॉजिटिव संक्रमण पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। अब जनपद में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या कुल 8 पहुंच गई है। तो हालांकि अभी तक 4 मरीज ठीक होकर अस्पताल छोड़कर घर चले गए हैं। इसके चलते सीएमओ डॉक्टर रामजी पांडे ने बताया कि महाराष्ट्र से 22 लोग पैदल चलकर यहाँ आए थे, जिन्हें बदलापुर के सल्तनत बहादुर डिग्री कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था। इसमें से 9 लोग पनवेल स्थित धारावी से आए हुए थे, जिनका सैंपल लेकर जाँच को भेजा गया, तो जिनमें 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात की गई है। 22 आदमी जो है आपके बच्चों विद्यालय में फिल्टर होम में रखे गए थे, और 9 आदमी जो करणपुर के थे उनको बदलापुर इंटर कॉलेज में रखा गया। तो जहाँ तक जानकारी है उसके हिसाब से प्रधान जी लगे हुए थे। जो ही लोग आए 9 में करणपुर वाले, उनको ले जाके फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनको उन्होंने थर्मल स्कैनिंग करवाया था, और उसके बाद एसडीएम साहब ने इनको
बल्लापुर इंटर कॉलेज में रखवा दिया था। और फत्तूपुर में भी साथ फत्तूपुर में जो विद्यालय है गांव के बाहर, जिसमें इनको रखा गया। ये लोग सब लोग बॉम्बे से आए हैं और इसमें एक वाहिद अली सन्नात रियासत अली, जिनकी उम्र लगभग 24 साल है, ये फत्तूपुर के रहने वाले। और पनवेल असुर गांव पनवेल कोई जगह है मुंबई में, वहीं पर ये काम करते थे। और जो जैसा कि उन्होंने बताया, ये वहाँ से पैदल ही निकल गए थे, फिर बीच में ट्रक से और पीछे करते हुए। और 2 लोग और हैं जो ये आपके ज्ञानचंद चौहान है, सन ऑफ लालता प्रसाद है, उनकी उम्र जो है लगभग 18 साल है। और एक किशन लाल सिंह है, सन ऑफ नीली लाल चौहान, जिनकी उम्र 38 वर्ष है। ये भी करणपुर के हैं। ये कांदो वाली बॉम्बे में कोई जगह है, उसी में किसी मोल्डिंग की कंपनी में ये लोग काम करते हैं। तो ये आए हैं, तो क्वारंटीन तो सभी किए गए थे। फिर हम लोग को जब पता चला कि ये लोग बॉम्बे से आए हैं, तो इनका वैसे स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। फिर हुआ कि क्योंकि बॉम्बे एक बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है, तो सब लोगों की सैंपलिंग कराई गई। मुंबई के धारावी से नहीं, धारावी नहीं, कांदोवली कोई जगह है। क्या इनकी परिचय संपर्क नहीं, जो अभी तक हिस्ट्री मिली है उसके हिसाब से है कि इन लोगों को बाहरी प्रधान इनके संपर्क में थे और इन लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर के स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था। वहीं से इनको SDM साहब के द्वारा सेंटर होम में रखवा दिया गया, बदलापुर इंटर कॉलेज। अगली बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां पर निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को कोरोना संक्रमण ने अपना शिकार बना लिया है। तो बता दें कि चिकित्सक में बीते 5 दिनों से लक्षण दिख रहे थे, जिनको क्वारंटाइन किया गया था। अब जिले में मरीजों की संख्या कुल 28 पहुंच गई है। तो कोरोना के लक्षण दिखने पर 5 दिन से पहले ही क्वारंटाइन हो चुके चिकित्सक को अब रिपोर्ट आने के बाद मेरठ भेजा गया है, जिसकी पुष्टि CMO विजय कुमार यादव ने की है। तो वहीं डॉक्टर के पूरे परिवार को भी क्वारंटाइन किया गया है। ये यहाँ एक अभय अग्रवाल थे जो मेडिकल स्टोर पर बैठते थे और इनको 25 तारीख को हम लोगों ने लक्षण प्राप्त होने पर यहाँ से जिले को भेजा। जिले से मेरठ गए, जहाँ से कल रात को इनकी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ 6 स्थानों पर बैरिकेटिंग कराकर पूरे मोहल्ले को सील करा दिया है। आवागमन पूरी तरह से बंद है, सफाई करा दी गई है, पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज करा दिया गया है। और यहाँ हमारे 2 इस समय जो अपने कंधों पर पुलिस कर्मियों का पूरा दायित्व उठाए हुए हैं, करमवीर सिंह और जयदेव, इन दोनों लोगों ने रात भर परिश्रम करके सारे स्थानों को जहां से आवागमन हो सकता था उसको सील कर दिया गया है। और हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय रात में यहाँ आए और परिवार के 6 सदस्यों को नूरपुर CHC में क्वारंटाइन करा दिया गया है, जहां से आज उनकी सैंपलिंग हो जाएगी और रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रितर कार्रवाई की जाएगी। सर, अब तक कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं? अब तक चांदपुर में कस्बे में एक तीसरा केस है, जिसमें से पहला केस अब्दुल कादिर का था, वो कानपुर में क्वारंटाइन थे, जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। और शाहचंदन का एक केस और दूसरा केस है कायस्थान का। इस प्रकार इस चांदपुर कस्बे में कुल 3 केस प्राप्त हुए हैं। बागपत से एक अच्छी खबर सामने आई है। अब तक यहाँ कोरोना के 15 संक्रमित मरीज थे, जिसमें से 10 मरीजों को चिकित्सकों ने ठीक कर वापस घर भेज दिया है। तो इन मरीजों में से 7 मरीज मेरठ रेफर किए गए थे, तो वहीं बागपत में बाकी मरीज भर्ती थे। अब 7 मरीज बागपत के और 2 मरीज मेरठ के ठीक हो गए हैं, जिनको घर भेजा गया है। तो वहीं 1 मरीज पहले ही घर जा चुका है। अब इन 10 मरीजों के रिपोर्ट नेगेटिव आने से लोगों ने राहत की सांस ली है। तो इस बात की जानकारी जिले के CMO द्वारा मीडिया को साझा की गई। 15 हमारे पास में टोटल पॉजिटिव आए थे, जिसमें अलग अलग जगह उनका इलाज हुआ। शुरू में मेरठ गए वो, और एक दिल्ली गया था, दिल्ली वाला पूर्णतः ठीक हो गया, क्वारंटाइन भी उसका पूरा हो गया। मेरठ में भी आज 2 पेशेंट डिस्चार्ज कर रहे हैं और हमारे 10 सैंपल हैं। तो हमारे यहाँ 7 पेशेंट मेरे अपने थे, इस समय 10 जो है मेरठ के थे। इस टाइम में मेरठ से शिफ्ट होकर हमारे आए थे, तो उसमें आज हमारी 10 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है
कुछ मरीजों की रह गई है, वो बाद में होके पूरे दिन पूरे होके अगर नेगेटिव आती है तो उनकी भी हम समय के अनुसार छुट्टी करेंगे। लेकिन ये जो छुट्टी होगी ये अपने होम क्वारंटाइन में सब लोग रहेंगे, और अगर वो तबलीगी हैं तो वो पुलिस को सौंप दिया जाएगी, वो जहाँ भी आश्रय स्थल है वहाँ रखेंगे, और उसके बाद जो भी उनका डिसीजन होता है वो करेंगे। और टोटल हमने जो इतने पीरियड में सैंपल भेजे थे वो 667 थे, और इसमें ज़्यादातर परिणाम हमारे पास आ चुके हैं। कुल जो है हमारे 66 सैंपल जो हैं प्रतीक्षारत हैं इस समय, और क्वारंटाइन में भी हमारे बहुत कम मरीज हैं। 4 जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वरूपपुर में, और कुछ 4 जो है 8 जिला चिकित्सालय में। इनको भी हम जल्दी जो है अपने घर को होम क्वारंटाइन में भेज देंगे। सर, जो 86 की रिपोर्ट अभी शेष है वो कब तक आने की उम्मीद है सर? आज कल तक हम मान सकते हैं वो आ जाएगी। मेरठ में काफ़ी प्रेशर है तो इस वजह से इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर सकते, कल तक आ जाना चाहिए, कल नहीं तो। अगली खबर बागपत से ही है, जहां हाईटेंशन लाइन से उठी चिंगारी ने किसान की 12 बीघे फसल को जलाकर खाक कर दिया, तो चंद लम्हों में इस आग ने लाखों की फसल को जला दिया। मामला बागपत के नेथला गांव का है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लाइन की चिंगारी से एक किसान की 12 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। तो किसान के पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो वहीं कुदरत की मार झेल रहे किसानों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब किसान का परिवार सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। बलरामपुर के उतरौला कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक बीपी यादव का वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति अनोखे अंदाज में जागरूकता फैलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर संगीत के धुनों पर जागरूकता गीत गाकर कोरोना बीमारी को गंभीरता और उसके बचाव का संदेश दे रहे हैं। संगीत के माध्यम से ये युवा पीढ़ी में कविता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी दे रहे हैं। तो वहीं लोगों से घरों में रहकर बीमारी को भगाने की अपील भी की जा रही है। उप निरीक्षक बीपी यादव ने बताया कि कोरोना से बचाव को लेकर उनके मन में जो भाव थे उन्होंने कविता के रूप में व्यक्त कर दिए, तो साथ ही इसमें अन्य पुलिसकर्मियों का उनको सहयोग भी मिला। तो आप खुद ही सुनिए पुलिसकर्मी का देश के प्रति क्या है जज्बा और उनकी क्या है कविता। हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय और कोतवाल साहब ने कहा कि आप जो है इस पर कुछ गीत गाइए, तो हमने सर प्रयास किया कि उन तथ्यों को प्रयास किया सर, जैसे हम लोग फील्ड में काम करते हैं, परेशानियां तमाम आती हैं, उस परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लोग जागरूक हों और सुने और लॉकडाउन का अच्छा सा पालन करें। इसी पर लॉकडाउन को पालन कराने के लिए साहब पूरा प्रयास किया जा रहा है, और संगीत के माध्यम से जो हमसे हो सका उसको हमने किया। संगीत गाने के लिए आपको तो कई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे ढोलक, हारमोनिया वगैरह, ये सब कहाँ से आपने व्यवस्था करवाया? सर, हमारे थाना प्रांगण में मंदिर है, मंदिर में सब उपलब्ध है, ढोलक, झाल, हारमोनियम सब है, वहीं से ले लिया सर। बाकी कर्मचारियों सहयोग से हमने इस चीज का कंप्लान किया। सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद जगदम्बिका पाल ने जिलाधिकारी को वितरण करने के लिए 50,000 मास्क और 10,000 सैनिटाइजर उपलब्ध कराए। तो कोरोना वायरस की इस लड़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसके लिए जनता में इसका वितरण सुनिश्चित किया गया। सांसद ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि विश्व के सभी देशों में प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया गया, क्योंकि उन्होंने संकट के समय में लॉकडाउन को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा। तो वहीं किसी को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा 17,000 करोड़ का पैकेज भी घोषित किया गया। तो साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके लिए गरीबों को खाद्यान्न की व्यवस्था की है और लोगों को खाते में 1,000 रुपए की धनराशि भी भेजी है। तो साथ ही जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इस मौके पर सांसद का आभार भी प्रकट किया। कोरोना वायरस में जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस कोरोना वायरस को परास्त करने की कदम उठाए जा रहे हैं, आज पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या दुनिया के बिल गेट हो, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष ने सब ने तारीफ किया, इसलिए कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 सफल हुआ। पहले दिन से कोई भूखा न रहे। ये प्रधानमंत्री ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से
मुफ्त खाद्यान्न देना शुरू किया। फिर 1 मई से दोबारा फिर खाद्यान्न बटेगा। जो बाहर के सिद्धार्थनगर के लोग बाहर काम कर रहे थे, वो प्रवासी मजदूर लोग आ रहे हैं, उनको 15 दिन का राशन दिया जाएगा, 1,000 रुपये उनके खाते में। 30,000 लोगों को इस ज़िले में, ऐसे लोगों को 1,000 रुपया दिया गया है जिनके खातों में अभी तक उनके पास कोई न अंत्योदय का कार्ड था न मनरेगा का। तो आज सरकार कर रही है, हमने अपने 2 साल का 10 करोड़ रुपया सांसद निधि दिया, 30,000 रुपया महीना अपनी सैलरी का हमने पीएम केयर में किया, 7.5 लाख रुपया। और इसी तरह से हमने प्रयास करके 50 लाख CSR से अपने इस जिले को PP किट और सब सामान खरीदवाने के लिए दिया। आज हम संगठन की तरफ से कि हमारी पार्टी के लोग भी लगे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष गोविंद माधव जी, अध्यक्ष लाल बाबा, हम पदाधिकारी, कि ये हम 50,000 मास्क और इसी तरह से सैनिटाइजर बड़ी संख्या में लाए हैं कि जिससे जो लोग क्वारंटाइन में हैं उनको मास्क मिल सके, जो लोग बाहर से प्रवासी 15,000 आएंगे उनको ये मास्क मिल सके, सैनिटाइजर मिल सके। तो इस कोरोना वायरस में जो 2 सिद्धांत हैं कि लोग घरों से निकले ना, अगर निकले तो मास्क लगा के निकले, जीवन का हिस्सा बनाएं। देखिए, माननीय सांसद जी ने अपने स्वयं से यहाँ पे जिले के लिए 50,000 मास्क और सैनिटाइज़र यहाँ पे दिया है जिला प्रशासन को, और बोला गया है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें बांटें। तो मैं माननीय सांसद जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी तरफ से इस आपदा के टाइम में ये मदद की गई है जिला प्रशासन की और यहाँ के जनपद वासियों की, और बाकी कोशिश किया जाएगा। सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा अब प्रत्येक ब्लॉक में प्रधानों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो आगे की रणनीति बनाई जा रही है। इसी के चलते डुमरिया क्षेत्र के BRC में प्रधानों की बैठक की गई, जहां आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। बैठक में विशेष तौर पर प्रधानों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के माध्यम से बड़े शहरों में आजीविका चलाने वाले कुछ लोग गाँव में आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को बिना क्वारंटाइन किए गए प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम करते हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का लोगों को जागरूकता फैलाने की बात को भी कहा गया। नहीं, देखिए, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अगले 2-3 दिन में सभी ब्लॉक्स पे जाके सभी प्रधानों के साथ और वहाँ के सचिव और लेखपालों के साथ एक बैठक कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज भी हैं। कैसे कोरोना में क्या चीज़ें आगे करनी है, माइग्रेंट लेबर्स भी रोज़ थोड़े आ जा रहे हैं, तो उनकी क्या व्यवस्थाएं करनी है, कैसे चीज़ों के बारे में बताया गया है, जागरूक किया गया है। सरकार की जो योजनाएं भी हैं गरीबों के लिए, चाहे वो 1,000 रुपये भत्ता देने से लेकर राशन कार्ड से लेकर मनरेगा के कामों से लेकर, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताया गया है। तो ये उसी संबंध में एक बैठक थी, जिसमें अगर प्रधान भी जो लोग हैं, गाँव के जो लोग हैं, जिन्हें कोई समस्या भी है या कोई सुझाव या कुछ भी देना चाहते हैं, तो उनको भी नोट किया गया और उसको आगे और बेहतर किया जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सब जगह बैठक की जाएगी। चंदौली के नरसिंहपुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। योगी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की कोशिश की गई है, तो वहीं कुछ भ्रष्टाधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं कि जो सरकार की योजनाओं में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। तो बात की जाए यहाँ पहले से बदनाम बिजली विभाग की, तो यहाँ आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं। तो अब सदर ब्लॉक अंतर्गत नरसिंहपुर के ग्रामीणों ने यहाँ पर पत्रकारों को बुलाकर बिजली विभाग की कार्यस्थानी के बारे में बताया, तो मानो जैसे पाँव के तले जमीन खिसक गई हो। ग्रामीणों ने बताया कि 1.5 साल पहले जब CM योगी का गाँव में दौरा हुआ था, तब जिला प्रशासन ने गाँव में सौभाग्य योजना के नाम पर आनन फानन में ट्रांसफार्मर लगवाकर विद्युतीकरण का काम कराया, लेकिन तब से लेकर ग्रामीणों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाया और न ही बिजली आई। लेकिन ऐसे में बिजली का बिल बदस्तूर जारी है। तो अब बात करें बिजली के बिल को, ग्रामीणों ने जब कम कराने के लिए JE से मिलने का प्रयास किया, तो उन्होंने ग्रामीणों से रुपयों की पेशकश की और नहीं तो अंधेरे में रहने की धमकी दी। अब ऐसे में भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी आम जनमानस को मिलेंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी? समस्या हम लोग की यही है सर कि हम लोग का ट्रांसफार्मर अच्छे जगह नहीं गड़ा था। तो माननीय योगी जी जब हमारे यहाँ आए थे नरसिंहपुर में लगभग 1.5 से 2 साल पहले, तो यहाँ पे हम लोगों ने DM वगैरह से हम लोगों ने दरख्वास्त किया था, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर गड़वाया काली जी के बगल में। तो अच्छे जगह ट्रांसफार्मर इसलिए गड़वाया गया था कि हम लोग को ले आने में दिक्कतें ना हो। लेकिन जब माननीय योगी जी चले गए तो ट्रांसफार्मर ज्यों का त्यों खड़ा है, लेकिन सर उसमें कनेक्शन अभी तक नहीं आया। हम लोग की समस्या एज इट इज ज्यों की त्यों बनी हुई है। अभी हम लोग का ट्रांसफार्मर 3 महीने जला हुआ था, वो तो गांव के दूसरे ट्रांसफार्मर से हम लोग कनेक्शन लिए। अगर वो जल गया होता साहब ना, तो पूरी गांव अंधेरे में ही रही होती। तो इसमें लापरवाही किसकी है, क्या करना? अब तो लापरवाही सर ये हम लोग तो ये अभियंता जो हैं, इसके मेन अधिकारी हैं, उनसे हम लोग की फ़ोन से बात हुई थी।
उन्होंने ये कहा था कि सर हम ये अधिकारी बोल रहे हैं, हमारी भी बात मानिए, आपका काम ये हो जाएगा, ये मेरे सामने की बात है। लेकिन अभी तक साहब ये कोई काम हुआ नहीं। कितने दिन पहले बात हुई थी? लगभग जब योगी जी आए थे उसी समय, माननीय योगी जी हमारे आए थे। मतलब 1.5 साल से अभी ये ट्रांसफार्मर केवल लगा हुआ है, कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन। गांव वाले परेशान हैं, बिजली बिल भी दे रहे हैं, उसके बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ। हाँ, ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर, हम यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा है उसमें कनेक्शन नहीं है, और हम उस सब ग्रामवासी गए थे यहाँ, चंदौली जी जो घनश्याम जी हैं यहाँ पे, उन्होंने पैसे की मांग की कि कितना पैसा मांगते हैं? वो मांग रहे थे 10,000 रुपये। किस लिए 10,000? लगवाने के लिए। क्या लगवाने के लिए? वही ट्रांसफार्मर के लिए कि कनेक्शन खींचे, उस कनेक्शन के लिए करके पैसे।